श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए, बता रहे दादा भगवान के अनमोल वचन में, कभी किसी को चोर, डाकू या निशाचर नहीं कहना। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बुरा या निशाचर कहा जाए तो वो निशाचर बनकर ही पेश आएगा। कहा बता रहे, कभी किसी को भी तुम चोर मत कहो, ना किसी को डाकू कहो, ना निशाचर कहो, क्योंकि जो तुम बोलते हो उसी का प्रभाव तुम्हारे अंदर आ सकता है। अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को बुरा या निशाचर कहा तो वो निशाचर बनकर के पेश आएगा। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, वो सदाएं उसकी पीछा करती रहती है। जैसा तुम बोलते हो, जैसा तुम सोचते हो, दूसरों के बारे में सोचोगे और तुम्हें पता नहीं वो वृत्ति में तुम्हारे कब चला जाए। जैसे दूसरे को रंग लगाने के लिए तुम हाथ बढ़ाते हो तो वो तुम्हारे हाथ में भी लग जाता है। ऐसे ही हम अपनी बुद्धि, विचार जब दूसरे के लिए चलाते हैं तो वो कब हमारे भी अंतःकरण में छप जाए इसका पता नहीं है। इसलिए बता रहे कि मत देख ऐसी चीज ही, अब मत बोल ऐसे शब्द ही जिससे तुम्हारी बुद्धि ये जो है विचलित हो। बड़ा मुश्किल होता है जो हम अपने आप को सही कर पाते हैं, स्थिर कर पाते। और ये गुरु कहते हैं स्थिरता हमारी लाखों करोड़ों से भी ऊपर है। इसको किसी मायने में हमको खोना नहीं है। संसार हमको विचित्र करने के लिए मिलेगा, लोगों को देखने के लिए भी तरह तरह की चीज़ें हमको मिलेंगी, लेकिन फिर भी हमको उनमें बहकना और खोना नहीं है। तो इसलिए बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह भी तो एक ये पिशाच ही है, डाकू ही है। उसका अंदर काम ना हो, कामना ना हो तो वो चोरी क्यों करे? अपना आराम से थोड़ा बहुत काम करे, अपना खाए पी पड़ा रहे, लेकिन कामनाएं भरी हैं इसी कारण तो वो चोरी करता है, तगटी क्यों डालता है? इच्छा के कारण ही तो क्रोध भरा हुआ है, छीन के मार के जैसे भी ले लेंगे। और निशाचर भी जो बनते हैं वो ही भगवान ने बताया कि तुम्हारा जौन है अहंकार ही निशाचर है, जिसके साथ रहता है उसी को घातक करता है। ऐसे निशाचर जो होता है उसकी कोई समझ नहीं होती, जो उसका देख रेख करेगा, मतलब जिसने उसको जागृत किया वो उसी पर हावी हो जाता है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम किसी को बुरा मत कहो। सब समय समय पर अपने अपने कर्म के अनुसार मिले हैं और सब उसका कर्म अपना काटेंगे। तुम्हारा किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम बेकार में उसमें अपने मन को लगाए हुए हो। कभी वही घूम करके तुम्हारा भी स्वभाव संस्कार अगर आ गया कहीं से भी तो तुम्हें फिर इसका पछताना पड़ेगा। कहोगे ये कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या जो तुम बोलते रहे, जो तुम सोचते रहे वही तुम्हारे ऊपर हावी हो गया। भगवान की बनाई हुई चीज खराब और गलत नहीं है, बशर्ते उसका प्रयोग सही ढंग से किया गया हो। भगवान की कोई भी चीज देख करके उसको खराब मत कहो, बेकार मत कहो, बस उसको तुमको सही ढंग से लगाने का तरीका, जैसे आज मोबाइल है, टीवी है और सारी सुविधाएं बनाई गई हैं, तो जिसके लिए किसके लिए मिली, सब अच्छी जगह हम इसको इस्तेमाल करें। उसको तरीका अगर हमको मालूम हो तो कितने लोग देखिए मोबाइल से कितना रुपया कमाते हैं, कंप्यूटर वगैरह से, पर होशियार है उनके अंदर, अच्छे जगह से उन्होंने लगाया है, उससे सीखा है तो कितना काम करते हैं उसी से, और कितने लोग उसी से बर्बाद भी हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में जो पेड़ पौधे जो भी चीज़ें बनाई हैं भगवान ने, कोई चीज़ जो है कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, क्यों? भगवान ने रची ना। सृष्टि सुगर सलोनी सृजी है कैसी तुमको, तुमने सारे पदार्थ जग के मन को लुभाने वाले, करूं वंदना मैं तेरी जग को रचाने वाले। परमात्मा तूने जो भी चीजें बनाई हैं संसार में सब एक से बढ़कर बेहतरीन है, और तुम उनको खराब मत कहो, बुरा मत कहो, क्योंकि है ही नहीं वो खराब। तुम उसके गुण नहीं जानते हो, लेकिन भगवान को पता है कि उसका गुण क्या है, वो किस लिए उन्होंने बनाया है और कहाँ पर उसका काम आना है, कहाँ से उसका जरूरत पड़ सकती है। तो कहते एक कपड़ा होगा तो उससे मन लगा रहेगा, एक चीज ही अदालत के कटहरे तक ले जाती है। कुछ लोगों का देखो पहनने में, ओढ़ने में या खाने पीने में भी कहीं न कहीं मन अटका रहता है कि हमारे पास नहीं है, हम अरे तो तुम पहने वो भी तो कपड़ा ही तो है, तुम दूसरे में मन क्यों लगाए हो? उसका प्रारब्ध वो पहने हुए है, तुम्हारा भाग्य वो तुम पहनते हो।
लेकिन मन लगा लिया तो उसके लिए चोरी भी कर लेंगे, कैसा भी काम कर लेंगे। तो उसी को बताते वही एक दिन कटहरे तक ले जाता है। कितने लोगों की आदत होती दूसरों की बातें सुनने की या किसी को डांट कसने की, उसके कारण भी वो अदालत तक पहुंच जाते। एक गलती ही इंसान को भगवान से मिलने से दूर कर देती है, और एक अच्छाई इंसान की भगवान से मिला करके एक कर देती है। तो इसलिए बता रहे कहा कि जो है अदालत के कटहरे में खड़े होने के लिए काफ़ी है, कोई ज़्यादा गलती की जरूरत नहीं है। एक बार भी इंसान गलती करता तो गलती को बचाने के लिए फिर बार बार गलती करता, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो स्वीकार करे और अपने से किसी बड़े से समझदार इंसान से बता करके उसका हल ढूंढे, ना कि वो छिपाने के लिए हजारों गलतियां करता है। वो गलती करते 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 एक दिन जेल का रास्ता देखता है, तब उसको याद आती है कि हमने कितना गलत काम किया, लेकिन अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। जब बिना विचारे तुमने काम किया तो पछताना पड़ा तुमको। इसलिए विचार भी सुख। वही गुरु हमको सिखा रहा, दादा भगवान बता रहे हैं कि एक गलती तुमको, एक ही तो गलती की है कि ज्यादा की? अरे वो एक गलती ही बहुत है। भरा हुआ कटोरा भगवान ने, बड़ा हुआ भगोना तुमने खीर का बनाया मीठा, और उसी में एक ही नीम की पत्ती डाल दी अगर, तो क्या होगा? सारी खीर कड़वा जाएगी। एक ही पत्ती तुमने जो है नींबू की, अगर नींबू की बूंद निचोड़ दी तो फिर वो पूरी ही दूध खीर बर्बाद जाएगी। तो इसलिए बता रहे भगवान कि एक ही गलती इंसान को अदालत तक पहुंचा देती है, दूसरा कुछ नहीं, गलती ही तुम्हारी। अगर तुमने विचार करके काम किया तुमको कोई दुख देने वाला फायदा नहीं हुआ। इसलिए लेकिन कर्म की गति भी गहन है। कहीं सुना था तुमने, कहीं भी राम ने सुना था कि सोने का हिरण होता है, लेकिन समय ऐसा बना था, वियोग था सीता से, तो उनको राम ने देखो सोने के हिरण के पीछे ही चल दी। और सीता जो सोने की कनकपुरी में रहती थी वो, और फिर भी कहाँ सोने में मन लगाया, किस हिरण सोने का है। अब बता रहे लक्ष्मण की भगवान को कोई मार नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वो कसम खिलाकर उनके पीछे उनको भेजी। तो इसलिए होनी भी प्रबल होती है, होनी से कोई बच नहीं पाता। लेकिन भगवान कहते हैं होनी उस पर भी काम नहीं करती है जो भगवान की शरण में होता, पक्का निश्चय करता है। होनी होने हो करके भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, होती है और अनहोनी वो हट जाती, कट जाती है, क्योंकि सब कुछ गुजरने वाला है। इसलिए समझा रहे तुम गलती एक ना करो, एक गलती ही तुमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। एक संत के घर चोर चोरी करने जाने लगे, तो उसने संत को खुशी से नाचते देखा। एक संत के वहाँ एक चोर जो है चोरी करके जाने लगा, तो संत को वहाँ खुशी से नाचते देखा। ये देखकर चोर ने जरूर उसके पास जाकर पूछा क्या कोई और खजाना है क्या? उसने पूछा कि उसने कहा कि संत से कहने लगा कि अभी भी मैं फायदे में हूँ, क्योंकि मैं आया था नंगा, किंतु अभी भी मेरे शरीर पर कपड़े हैं तो फायदे में हूँ। अर्थात एक भी ना दे और 10 भी हर ले। तो भगवान ने कहा हम भगवान पर क्या मुकदमा कर देंगे? परमात्मा हमको एक भी ना दे और जो हमको दिया वो भी हमसे ले ले, तो क्या भगवान पर मुकदमा कर देंगे? एक न दे 10 भी हर ले, तो फिर मूर्ख तो क्या करेगा? क्या कर सकता है? इंसान के बस में क्या है? इसलिए वो भगवान का भक्त था, नाच रहा था। अनहोनी भी उसके ऊपर हावी नहीं हो पाई। अनहोनी किस पर हावी होती? जिसका मन भय से भयभीत रहता है। और नहीं तो समस्याएं लोगों के ऊपर आती हैं और चली जाती है, उनसे वो डरते नहीं, उनके लिए पछताते नहीं हैं। तो इसलिए समझा रहे भगवान भी कहते हैं कि शरीर के वस्त्र भी कोई ले जाए तब भी तुम हंसते रहना। भगवान ने रजा में राजी रहना है। यही जो दे तो वाह वाह, ना दे तो डबल वाह वाह। गुरु हमारे रोज सिखाते यही हैं, दादा भगवान हमारे, कि अगर कोई दे कोई चीज तो उसकी वाह है, और ना दे तो डबल वाह वाह, क्योंकि उसमें भी हम कर्म से बच गए, विकार से बच गए, पता नहीं वो क्या होने वाला था। भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। सारे प्राणी कर्म प्राणी हैं, खुद अपना अपना हक लेने आते हैं, तो कुछ हक देने आते हैं। हर एक कर्मों का हिसाब किताब चुकता कर रहा है। सबकी भगवान ने कहा फाइल है, सबकी डायरी है, सब समय समय पर अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। कोई सेवा करेगा, तुम्हारी देख रेख करेगा, सब तुम्हारे लिए सुविधाएं करेगा, क्यों कि उसका वैसे ही उसका हिसाब है। अब कोई ऐसा होगा जो तुम नहीं भी दे पाओगे, वो भी तुमसे नोच के छीन के लेगा।
वो भी उनका हिसाब है। मित्र बैरी उदासीन जो भी हैं सब हमारे ही सब बनाए हुए हैं। जो मित्रता हमसे निभा रहा है वो हमारा जन्म जन्म का कोई न कोई ऐसा है जिसके साथ हमने मित्रता निभाई है। जो हमसे शत्रुता निभा रहा है, बैर कर रहा है, उसके साथ भी हमने बैर बांधा है। इसी के कारण आज ये हुआ है। और कहा जो हमसे स्वध हृदय से हमारे लिए सुंदर सुंदर विचार भेजता है, शुभ कामनाएं भेजता है, तो उसके साथ भी हम कभी न कभी ऐसे ही भावनाएं जोड़ी हैं। उसके कारण ही आज वो ऐसे कर रहा है। तो सब संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सर्व कर्म से मिले हुए हैं। उनका अपना हिसाब किताब है। समय आने पर सब लेने और देने का हिसाब चलता रहता है। इसलिए इसके लिए भगवान ने बताया तुम परेशान हो, सब ऐसे ही चलता रहेगा। चलते चलते एक दिन भगवान ने कहा तुम नहीं रहोगे, शरीर ये तुम्हारा नहीं रहेगा, जो कर्मों में तुम उलझाए रहते हो। लेकिन भगवान ने कहा समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास मौका नहीं होगा, ये तो सब चलता ही रहेगा। भले को अफसोस कहा है, दुनिया जैसे चली है चलती रहेगी, अफसोस हम न होंगे। जब तक है जिंदगी तब तक हमको काम कम नहीं होंगे, लेकिन अफसोस है कि हम नहीं होंगे। सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। तो इसके चक्कर में ना पड़ करके, ये हिसाब किताब पे परेशान ना हो करके अपने को परमात्मा की भक्ति में ही रमा कर रखो। भले को शरीर से नहीं, लेकिन मन में हमेशा परमात्मा का ही ध्यान और विचार करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। बन सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। बन सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो पापों में पग मत धरना। फूल नहीं बन सकते हो तुम, कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो सबसे अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ कभी भी मत बोलो। मौन रहो सबसे अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो। सोच समझ कर पहले मन में फिर मुख को खोला करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा नहीं सकते तो घाव किसी में मत करना। अमृत पिला सको न किसी को, जहर पिलाते भी डरना। धीरज बंधा
नहीं सकते तो घाव किसी में मत करना। ओम नाम की माला लेकर सुबह शाम भजन करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन